साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं HSSC पेपर की तैयारी के लिए वाद्य यंत्र और उनके वादक, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाएंगे नैया पार। और साथियों, यदि आपने दिया इसे भरपूर समर्थन और प्यार, हम लेकर आएंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो इसी पर आधारित। तो साथियों, इस प्रकार वीडियो को देना प्यार और समर्थन, चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक और शेयर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो अब। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीणा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता? तो आपका सही जवाब है साथियों हारमोनियम, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर दिया गया है वायलिन, सरोद और गिटार। और साथियों अगला दिया गया है हारमोनियम। तो ये वायलिन, सरोद और गिटार ये तीनों आपस में मेल खाते हैं, लेकिन हारमोनियम अलग तरह का यंत्र है, तो इसलिए ये मेल नहीं खाता। तो प्रश्न नंबर 3 है साथियों आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो प्रश्न नंबर 3 में ट्रम्पेट क्या है? ट्रम्पेट बिना तार का है, क्योंकि गिटार, सितार और वायलिन तीनों में तार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ट्रम्पेट में आपको तार का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये आपका ऑप्शन सी सही जवाब है प्रश्न नंबर 3 का। तो साथियों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, संतूर है सही जवाब, तंत्री वाद्य यंत्र। तो साथियों प्रश्न नंबर 6, मृदंगम होता है। तो मृदंगम होता है यानी ऑप्शन नंबर ए, दो मुंह वाला ढोल। मृदंगम किसे कहते हैं? तो दो मुंह वाले ढोल को मृदंगम कहते हैं, जिसको दोनों हाथों से बजाया जाता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 7, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने दिया था? तो संगीत का जो यंत्र है सितार, तो उसका आविष्कार किसने किया था, यानी सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों इनमें वीणा वादन के लिए औरंगजेब सबसे फेमस था, मशहूर था। तो प्रसिद्ध वीणा वादक जो मुगल शासक होते हुए भी वीणा वादक में प्रसिद्धि लिए हुआ था, तो वो औरंगजेब था। प्रश्न नंबर 9 साथियों, प्रश्न नंबर 9 है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो मुगल सम्राट अकबर कौन से वाद्य यंत्र को बड़ी कुशलता से बजाता था? तो साथियों वो बजाता था नक्कारा को। तो ऑप्शन नंबर डी, नक्कारा अकबर द्वारा कुशलता से बजाया जाने वाला यंत्र है। तो प्रश्न नंबर 10 साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बहुत ही मशहूर हैं ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो किस यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे साथियों शहनाई को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। तो प्रश्न नंबर 11, अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंध है? यानी अमजद अली खां किस संगीत वाद्य से उनका संबंध है? तो आपका साथियों प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है सरोद। तो अमजद अली खां सरोद को अच्छे प्रकार से उस पर काम करते थे। तो नेक्स्ट आपका साथियों प्रश्न नंबर 12, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? यानी विलायत खां किस यंत्र का प्रयोग करते थे? तो या साथियों विलायत खां करते थे सितार का प्रयोग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 13, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस यंत्र से है? नीरू पिल्लई
का संबंध किस से है? नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस से है? तो साथियों सही जवाब है नादस्वरम से। नादस्वरम से, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14 साथियों, प्रश्न नंबर 14 है आपका, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की, ख्याति अर्जित? प्रश्न नंबर 14 है साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन साथियों वीणा से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 15, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की? तो साथियों उन्होंने प्रसिद्धि अर्जित की बांसुरी वादन में, यानी बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 16, वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? वीजी जोग तो वायलिन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपका वायलिन आपका प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब हुआ। तो प्रश्न नंबर 17, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? यानी अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र पर काम करते थे? तो आपका सही जवाब है साथियों तबला। प्रश्न नंबर 18, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन से है। तो वायलिन आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी से उनका संबंध है। प्रश्न नंबर 20, पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पालाधार रघु का संबंध साथियों ऑप्शन नंबर सी मृदंगम से है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न नंबर 21, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो लतीफ खां का संबंध साथियों तबले से है। तो यहाँ आपके 21 प्रश्न कंप्लीट हुए। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप साथ की साथ इन प्रश्नों को अच्छे से समझ आ रही होगी और अच्छे से आप इनको कवर भी करेंगे, याद करेंगे और कंठस्थ करेंगे, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करें, आपके लिए संजीवनी का काम करें और आपको आपकी नैया पार लगवाने में मदद करें। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 है, जाकिर हुसैन कौन सा यंत्र बजाते थे? तो साथियों जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। तो जाकिर हुसैन कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 आपका बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है साथियों आपका ये, वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वीवी सुब्रमण्यम साथियों वायलिन बजाते हैं। तो वायलिन इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 23 की जगह आगे 24। तो 24 प्रश्न है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बाल मुरली का संबंध साथियों, बाल मुरली कृष्ण का संबंध आपका प्रश्न नंबर 24 का वायलिन है। तो वायलिन इसका सही जवाब है। तो बाल कृष्ण मुरली, बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन से है। प्रश्न नंबर साथियों 25, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? किससे संबंधित हैं? पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? तो साथियों सही जवाब है बांसुरी। प्रश्न नंबर 26, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता है? तो साथियों जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। तो तबला इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 27, तो प्रश्न नंबर 27 है, कदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कदऊ सिंह तो साथियों कदऊ सिंह है पखावज यंत्र से संबंध रखने वाले। तो प्रश्न नंबर 28, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो प्रश्न नंबर 28, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो साथियों ये भी तबला वादक हैं। तबला इसका सही जवाब है पंडित किशन महाराज का। तो प्रश्न नंबर 29 है साथियों, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? पंडित रविशंकर ये भी बहुत ही फेमस हमारे
सितार के वादक हैं और इसलिए पंडित रविशंकर का वाद्य यंत्र आपका सही जवाब है सितार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अनुष्का रविशंकर का संबंध भी सितार से ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 31। यहूदी मेनुहीन का संबंध, यहूदी मेनुहीन का संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से है? तो उसका संबंध है वायलिन से, तो वायलिन इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 32। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की थी, तो यानी अमजद अली खां का जो उसका वाद्य यंत्र है, तो साथियों वो कौन सा है? तो वो यंत्र सरोद है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो साथियों आपके पास दिए गए हैं पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया। तो साथियों जैसे ही हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आता है तो आपका बांसुरी वादक का जवाब आपको मिल जाता है, तो बांसुरी वादक इनमें से हरिप्रसाद चौरसिया आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 34 साथियों, तो प्रश्न नंबर 34 है आपका, ये निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? यानी सरोद पर किसको महारत हासिल है? तो आपका अमजद अली खां इनमें से आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों मोहन वीणा का आविष्कार किया था मनमोहन भट्ट ने, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, मनमोहन भट्ट। प्रश्न नंबर 36 साथियों, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? तो नीचे आपको दिए गए हैं कुछ वादक और उनमें से बताना है कि बांसुरी के वादक कौन से हैं नीचे लिखे गयों में से। तो ये पहले भी आया हुआ है प्रश्न, तो इसमें हरिप्रसाद चौरसिया आपका पहले भी जवाब था और इस प्रश्न का जवाब भी बांसुरी वादक में प्रश्न नंबर 36 का जवाब भी हरिप्रसाद चौरसिया ही है साथियों। प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 आपका, ये निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो इनमें से सरोद वादक साथियों अमजद अली खां है। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो वही जवाब है सरोद वादक अमजद अली खां है। प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 है साथियों आपका, ये निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबले से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन तबला वादक है नीचे लिखों में से? तो साथियों इनमें से है गुदई महाराज आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 39। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा था? तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है आपका। तो किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो इसका सही जवाब है आपका साथियों मोहन भट्ट। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेते हैं। यदि साथियों आपने इस वीडियो को प्यार और समर्थन दिया तो हम जल्दी ही इससे जुड़े अगले प्रश्न लेकर आएंगे, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार और समर्थन देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और फिर मिलेंगे जल्द ही इसी विषय से जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।